मुबशिर भाई के ही नसीब में है। दो भाई को, भाई को दे दो, भाई को और दो भाई को, भाई को लाओ। फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो हदीस से साबित है। अच्छा हदीस से साबित नहीं है। किससे साबित है बता? ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कहीं नहीं। दिखाओ ही नहीं है। क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना खाना कौन है जो खाना नहीं खाएगा? खाना के बिना मर जाएंगे। नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तुम्हारी तरह दौड़ेंगे जो भाई को भी घूमते रहेंगे। जागूंगा सारी रात इबादत की रात। ए भाई शबे बारात है यार, तुम लोग कहाँ यहाँ बैठे हुए हो? देखिए मुबशिर भाई शबे बारात के दिन मुशायरा सुन रहे हैं। मुशायरा चलो ठीक है, एटलीस्ट मुशायरा है, गाना तो नहीं है। अजहर भाई लेकिन बताओ, गाना भी सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मुबशिर भाई उठिए चलिए। अरे भाई शबे बारात है आज के दिन आप मुशायरा सुनने चलिए, कुछ कुरान करीम पढ़ें, तिलावत करें, तस्बीह और अज़कार करें। चलिए जल्दी चलिए, उठिए उठिए। हाँ तो जैसे ही मैंने मुबशिर को थोड़ा सा उंगली की कि आज शबे बारात है, आज के दिन मुशायरा सुन रहे हो, तो ये फ़ौरन तैयार हो गए हैं। और अब तैयार होके टोपी भी कहाँ है भाई आपकी? टोपी पहनना कोई जरूरी नहीं हाँ है। ये भी बात सही है, टोपी पहनना। इसी बात पे चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। चलिए मुस्लिम बनिए, टोपी दिखाने वाला। चलिए ठीक है, मैं भी निकाल लिया इसीलिए। मत बनिए। ठीक है, मैं भी टोपी निकाल लिया ऐसी बात पे। तो बताएं कि शबे बारात है आज, तो आप क्या क्या करने वाले हैं आज? एक्टिविटी बताएं। देखिए शबे बारात कोई स्पेशल नाइट नहीं है, नॉर्मल रात की तरह ये भी रात है। और क्या बात कर रहे हैं यार आप? नमाज रोजा करते हैं हर दिन, वैसे ही कीजिए। इसमें कुछ एडिशन अपनी तरफ से करना जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा। और हम लोग तो देख रहे हैं कि लोग शोरगुल मचा रहे हैं, बाइक पे हुड़दंग कर रहे हैं, बहुत मौज मस्ती चल रही है। ठीक है, तो ये सब इस तरह भी नहीं करना था, एक नॉर्मल रात है। और जैसे और आप जो मुशायरा सुन रहे थे उसके बारे में क्या? देखिए वो तो हमारा अपना पर्सनल मुद्दा है, उसको आप पब्लिक में नहीं लाइए। और ये है बटला हाउस बस स्टैंड। इसके बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे, और इस कब्रिस्तान की बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कब्रिस्तान जितना मुर्दों के लिए काम नहीं आता, उससे ज़्यादा हम जिंदा लोगों के लिए काम आता है। पूरे बटला हाउस में कहीं टहलने की और कहीं जगह तो है नहीं, तो हम यहीं तफरीह के लिए आते हैं। आज शबे बारात है तो इन मुर्दों के दिल से भी दुआएं निकल रही होंगी कि लोग इनको भी देखने आए हैं, वरना यहाँ लोग तफरीह के लिए आते हैं सिर्फ। और ये हमारे मुबशिर भाई जो कह रहे थे कि ये कोई स्पेशल नाइट नहीं है, ये भी बेचारे आज कब्रिस्तान में आकर फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लाचार है, सदके से, ज़कात से। शबे बारात के शुभ अवसर पर यहाँ पे चाय बट रही है। देखते हैं हम लूट पाते हैं या नहीं। ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। और ये मीना मुबशिर भाई के ही नसीब में है। बहुत सवाब का काम कर रहे हैं भाई, दिल से दुआ निकल रही, लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली है। भाई दुआ ना निकल जाए भाई कहीं। भाई थैंक यू भाई। किसी पे यार उधर लूटपाट हो रही है, लेकिन मुबशिर भाई को एजाज के साथ दिया गया है चाय। तो मुबशिर भाई कुछ बताएं, आपको किस तरह एजाज? इस तरह का जब लूटपाट हो तो चाय अपना लीजिए और साइड से निकल जाइए। क्या फिर से फरमाएं? जैसे कुछ ज्ञान की बातें कर दीजिए, उनका दिल जीत लीजिए, चाहे वो खुद पहुंचा देंगे आपको। अच्छा अच्छा भाई, शबे बारात मुबारक बोल दीजिए इनको। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये देखिए शबे बारात है, बट इस मस्जिद में, ये मस्जिद वीरान पड़ी है, बल्कि इस मस्जिद में लॉक लगा। ये कैसा इंसाफ है भाई, क्यों है इस मस्जिद में लॉक मुबशिर भाई? क्योंकि ये अहले हदीसों की मस्जिद है। अच्छा अच्छा अहले, अच्छा ओ सॉरी यार। और शुक्रिया भाई बहुत बहुत। पिलो 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 शरद पिलो भाई। मजे एक और मजे दे दो भाई को। भाई को दे दो, भाई को और दो भाई को, भाई को लाओ। पी लो दो चार। तो कह रहे थे कि शबे बारात ठीक रात नहीं है, तो फिर ये क्या आप दो दो लूट लिए हैं आप? हमारे एक बहुत ही काबिल उस्ताद थे, जब वो कह रहे थे कि जब नदी बहती रहे तो उसमें हाथ धो लेना चाहिए। बशीर भाई कैसा लग रहा है पीकर?
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो अवामी लोग हैं उन्होंने मोहब्बत का शरबत हम लोगों के लिए इंतजाम किया है, क्योंकि आज शब बारात है और इस रात को यहाँ लोग स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो जिसका फ़ायदा हमें भी मिला है। और ये मैं अपने दोस्त अजहर को ये गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रात को स्पेशल नहीं मान रहा हूँ। जागूंगा सारी रात इबादत की रात पूरी गाड़ी को होके जा रही है। शबे बारात ये किस्मत की बात है, शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है, शबे बारात ये किस्मत की बात है। कितने कौन सी अतर है भाई ये? 40 का ये है। ये आधा तोला है 120 रुपए। बशीर भाई को लॉन्ग लास्टिंग दिखाइए, क्योंकि ये थोड़ा कंजूस आदमी है, एक बार लगाए तो दोबारा लगाना ना पड़े। ये अभी तुम क्या ले रहे थे? सनाया कादरी तो ले लो, या कुछ और लोगे? मुझे उसका स्मेल अच्छा नहीं लगा, फ्रेगनेंस अच्छा नहीं था उसका। अब इज्तिमा में गए हुए थे कसबपुरा के, जो बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, हर साल होता है। तो आपने मुश्ताक भाई वहाँ जाके क्या सीखा, क्या जाना, ज़रा कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, जो लोग जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए और कहता है दूसरे को दावत देता है लेके कि आप चलिए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो दूसरा का रिएक्शन ये होता है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना अमाल ठीक कीजिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, तो बताया गया है कि सबसे बड़ा गुनाह अगर किसी में चीज़ में है तो उस चीज़ में है जो किसी ने किसी को दावत दिया और उसका रिएक्शन ये आया कि आप अपना अमाल ठीक कीजिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह उसमें है। तो मतलब कोई आपके पास आए, हम पहले ये सुन रहे थे कि सबसे ज़्यादा गुनाह अगर कोई चीज़ में है तो जिना करने में है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह ये चीज़ है। अच्छा, आज के इज्तिमा में आपने ये सीखा जी कि जिना में जितना गुनाह नहीं है, उससे ज़्यादा गुनाह इस बात पर है कि कोई आपसे कहे नमाज जाओ और आप नहीं गए, तो उससे बड़ा गुनाह है। आज आपने ये सीखा। ये नहीं है। मतलब कोई अगर कह रहे कि आपको नमाज की दावत देने के लिए आया है तो चलिए, और आप उसी को कह रहे कि आप अपना अमाल ठीक कीजिए। ठीक, समझ गया। और इसके अलावा क्या सीखा आपने? और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम नमाज पढ़ लिए और आपको कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ कर आ गए हैं, तो ऐसे करने में आप मतलब वो सवाब नहीं कमाए जहाँ की गुनाह कमाए आपने। आप दिखावा किया आपने। जी, दिखावे का। किसी को धोखा देना कैसा है उस पर भी बता दीजिए। हाँ, किसी को धोखा देना कैसा है, जरा इस पे बताइए आप। बाइक भी ले लीजिए। हाँ। बाइक भाई, शब बारात के मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? फजूल लोग रात जाग रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो हदीस से साबित है। अच्छा, हदीस से साबित नहीं है। किससे साबित है बता? ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कहीं नहीं। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं तीन जगह पर होता है? मैं दुबई में रह आया 6 साल, रिसेंटली आया, कभी नहीं जागा मैं। बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं क्या? आप ही सही कर रहे हो? नहीं, सही नहीं कर रहे, इसे कहते हैं दीन की कम नॉलेज। अच्छा, दीन की कम नॉलेज है जो लोग भी मना रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपका क्या पैगाम है? कुछ मतलब कुछ क्लियर पैगाम बताएंगे आप? पहचाने अपने आप को, खत्म बात। अच्छा, ये जो आज कर रहे हैं, मुस्तकबिल में इनके बच्चे ना करें इस काम को। जी। तो जो खड़े हैं ना, दिखाओ ही ना ये क्या दिखाऊं? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ के आए हो ना तुम लोग। देखिए, इसी बहाने नमाज पढ़ लिया, वरना ये लोग पढ़ते भी नहीं है। वालेकुम सलाम मियाँ। वालेकुम सलाम मियाँ। सुनो। हम गए थे खाना खाने, कौन है जो खाना नहीं खाएगा? खाना के बिना मर जाएंगे। नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, तुम्हारी तरह दौड़ेंगे, जो भाई को भी घूमते रहेंगे। भाई, चैनल का नाम तो बता दो। मोहम्मद नजीर व्लॉग। चलिए, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये शब बारात नक्को मनाओ। नक्को बनाओ है। बड़ी खुशी हुई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरताज कुरैशी। सरताज कुरैशी भाई, इसी बात पे आप बोल दीजिए शब बारात मुबारक हो। मैं क्यों बोलता सब? चलिए ठीक है, मत बोलिए। सीआरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं और सिक्योरिटी फुल टाइट है, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। अब हमने बहुत घूम फिर लिया, अब खुदा के हुजूर हाजिर होकर थोड़ा इबादत करते हैं और वाकई जो सुकून खुदा के दरबार में मिलता है वो कहीं और नहीं है। जागूंगा सारी रात
तो इबादत की रात है, शबे बारात ये किस्मत की बात है, शबे बारात ये किस्मत की बात है, इबादत की रात है, शबे बारात ये किस्मत की बात है, शबे। चलो मस्जिद में से जूता गायब होता रहता है। कितनी देर रोए हैं आप आज? पौने घंटे तक दुआएं हुई है। अच्छा, पौन घंटे तक सिर्फ आप रोए हैं जी दुआ में? और कौन कौन सी दुआ आपने, मतलब कौन कौन सी नमाजें पढ़ी आज? आज मैंने शहर का नफिल पढ़ा है। अच्छा, जिसमें हाँ, जिसमें राज़ी उमर बिल खैर का 2 रकात पर नफिल पढ़ा है। उसके बाद दफ़ा बला की पढ़ा है। उसके बाद तीसरी जो मेरी रकात थी नफिल पढ़ने का वो मैंने पढ़ा है। मोहताज खल्क के लिए, मखलूक के लिए, मखलूक के मोहताज की। अरे कहना क्या चाहते हो? टोटल हो गया 6 रकात नफिल, और आज के दिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-2 करके रकात नमाज पढ़ी आपने? 2-2 रकात करके नमाज पढ़ी है। टोटल 6 रकात नफिल मैंने पढ़ा है। अच्छा। और रोए कितने घंटे आप? और इज्तिमा में गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तकरीबन 12-13 लाख की तादाद थी वहाँ पे। तो जो मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे, इतनी इमोशनल तकरीर थे कि वो बिल्कुल हार्ट पे चिपक रहे थे। वो बात कि क्या क्या एक एक बात दिल पे चुभ रहे थे, इतने बारीकी से समझा रहे थे। काश अगर सारे लोग जिस हालात में 10-12 लाख लोग आज सुन रहे थे, अगर ये सब में से आधे भी दीन पे बात फॉलो करें दीन को, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा देश में तरक्की होगी और एक यूनिटी बन जाएगी मुसलमान की भी, जो अभी फ़िलहाल नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह आगे हो जाएगी। चलिए, माशाल्लाह आप इज्तिमा में गए, इतना कुछ सीखा, इसके लिए मैं इज्तिमा वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस बद्दीन को भी थोड़ा सा दीन सिखा दिया। अल्लाह ताला इनको इज्तिमा में जाने का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता करे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे और रोज़े महशर में रुसवा होने से बचाए और इनको अल्लाह के रसूल के हाथों से जामे कौसर नसीब करे, है ना। और भी दुआएं दूँ, हासिदीन के हसद से बचाएं, ठीक है। बुराई करने वाले जैसे मुबशिर भाई आपकी करते हैं, उन जैसे लोगों की बुराई से अल्लाह आपको बचाए। नहीं करते हैं आप? हम कहाँ बुराई करते हैं भाई? बुराई नहीं करते हैं आप? करते हो कि मुस्तकबा तुम्हारी मिठाई खा लिया और मुस्तकबा इसे मैं कब कहा भाई? वो तो मिठाई मेरी थी, तो मैं क्यों कहूँगा?